हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स क्लास 9 का। आज हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल्स के बेसिक्स की पोलिनोमियल क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, टर्म्स क्या हैं, कोएफिशिएंट क्या है। और ये बेसिक एक ग्राउंड सेट करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो कि आप अलजेब्रा और पोलिनोमियल्स में समझना चाहते हैं। ध्यान रखिए, ये एक फंडामेंटल चैप्टर है और आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब आगे क्लासेस में जाएंगे और मैथ्स कंटिन्यू करते हैं तो अलजेब्रा एक ऐसा पोर्शन है जो कि आपको बहुत 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 हेल्प करता है। तो पोलिनोमियल्स, अलजेब्रा, अगेन बोथ ऑफ दीज वर्ड्स मैं इंटरचेंजेबली यूज करूंगा, लेकिन ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर पे फोकस करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम इस चैप्टर में मेन 3 चीजें पढ़ेंगे, जो है पोलिनोमियल्स, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल्स के, और ये फंडामेंटल आपको आने चाहिए, क्योंकि ये सेट करेंगे आपका बेस 10th क्लास के लिए। इससे पहले कि हम समझे पॉलिनोमियल्स क्या है, पहले समझते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं। आपने देखा होगा एक्स, वाई, जी, आपने 7th और 8th क्लास में ये देखे होंगे, और साथ में आपने देखे होंगे ऑब्वियसली 1, 2 एंड 3। अब इन दो में डिफरेंस क्या है? इन दो में डिफरेंस ये है कि एक्स, वाई, जी है वेरिएबल्स, और मैं अभी 1 मिनट बताऊंगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, और 1, 2, 3 है कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स में डिफरेंस ये होता है कि वेरिएबल कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। एक्स की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, एक्स 0, 1, 2, 1/2, -1, √2 कुछ भी हो सकता है। जबकि 1, चाहे आप इस प्लेनेट में, इस यूनिवर्स पे कहीं भी चले जाएं, इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। 1 एप्पल, 1 पिलो, 1 मैन। सेम वे 2 और 3 की वैल्यू भी हमेशा इस प्लेनेट पर किसी भी कंट्री, किसी भी सिटी के अंदर 2 और 3 ही रहेंगी। जबकि एक्स, वाई और जी जो कि वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यू हमेशा चेंज होगी। एक्स की वैल्यू कभी कुछ कुछ होगी, वाई की वैल्यू कभी कुछ और होगी, और डिफरेंट सिनेरियोज में हम एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू आप ले सकते हैं। मैं तो समझाता हूं आपको एक एग्जांपल से। आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, जिसके अंदर आप एक स्क्वायर का जब एरिया निकालते हैं, जिसकी की साइड ए है, तो उसका एरिया हम कैलकुलेट करते हैं ए स्क्वायर। अब यहां पे हम ए क्यों लिखते हैं? यहां पे हम ए इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये ए है वेरिएबल, और जब इस ए की वैल्यू 2 होगी तो ये हो जाएगा 4, ए की वैल्यू 3 होगी तो ये हो जाएगा 9, ए की वैल्यू 6 होगी तो ये हो जाएगा 36। तो इस तरह से ए की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी कभी भी, ए की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी, और इसलिए इसको हम कहते हैं वेरिएबल, यानी कि वो चीज जो वेरी करे, जो चेंज हो। आप लीजिए स्क्वायर के बाद रेक्टेंगल का एग्जांपल, जिसमें कि एल और बी, इसका फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। स्क्वायर के अंदर एक वेरिएबल था ए, जबकि रेक्टेंगल के अंदर 2 वेरिएबल हैं एल एंड बी। इन दोनों की दोनों वैल्यू को आप ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट रेक्टेंगल्स की लेंथ निकालने के लिए। तो इसलिए इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स, जबकि 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनको हम कहते हैं कांस्टेंट्स। तो होप आपको वेरिएबल्स और कांस्टेंट का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और आपको आज के बाद कभी इस बात का डाउट नहीं होगा कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, जो हम समझते हैं पोलिनोमियल्स के बारे में। तो जो भी नंबर इस तरह से लिखा जाए, 2x, 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 2, 2x प्लस 1, अंडर रूट 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ये सारे के सारे पोलिनोमियल्स हैं। पोलिनोमियल की एक ही पहचान होती है, उसके अंदर जो भी वेरिएबल है, ध्यान रखिए, ध्यान सुनिए इस बात को, जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर, समझिए आप इस बात को। वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। आपको मैं लास्ट चैप्टर में बताया था, होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3 एंड अप टू इंफिनिटी। यानी कि ये पावर नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती,
ये पावर रैशनल नंबर नहीं हो सकती और ये पावर इरैशनल नंबर भी नहीं हो सकती। इनमें से अगर कोई भी पावर में है वेरिएबल की तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स 1/x क्यूब रूट ऑफ y प्लस वाई स्क्वायर। इनमें से कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट एक्स को हम लिखेंगे x रेज़ पावर 1/2, 1/x को लिखेंगे x रेज़ पावर -1, जबकि इसको हम लिखेंगे y रेज़ टू पावर 1/3 प्लस वाई स्क्वायर। आप देख सकते हैं इन तीनों के अंदर या तो x यानी कि वेरिएबल का एक्सपोनेंट रेशनल नंबर है या फिर एक नेगेटिव नंबर है और होल नंबर नहीं है। तो इसलिए ये तीनों के तीनों नंबर पॉलिनोमियल्स नहीं कहे जाएंगे। होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं और कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल्स नहीं कहते हैं। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर है क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल है और ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो होप आपको यह चीज क्लियर हो चुकी होगी। अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ टर्म्स। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा एक पॉलिनोमियल है, ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बताना चाहता हूं। आप मुझे बताइए क्या 2 एक पॉलिनोमियल है? अगर आपका आंसर है नहीं तो आप गलत है। क्यों? क्योंकि 2 एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि 2 क्या मतलब है 2x इज पावर 0। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं x इज पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो इसको हम 2 को इस फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। और क्योंकि यहां पे वेरिएबल की पावर 0 है जो कि एक होल नंबर है, इसलिए यह भी एक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। तो अगर मैं समराइज करूं तो कोई भी एक ऐसा नंबर जिसमें कि वेरिएबल की पावर होल नंबर है इंक्लूडिंग 0, तो वो सारे सारे पॉलिनोमियल्स कहे जाएंगे। जैसे कि 2, 2x, 3x स्क्वायर -3, 4x क्यूब प्लस 1, ये सब के सब पॉलिनोमियल्स हैं। आइए समझते हैं अब पॉलिनोमियल्स की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज। तो मान लीजिए मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस पॉलिनोमियल के अंदर कुछ चीजें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए। इसके अंदर वेरिएबल्स है, x इसका वेरिएबल है और इसके अंदर डिफरेंट टर्म्स हैं। टर्म्स क्या होती है? एक्स स्क्वायर, x और x इज पावर 0, ये सब की सब टर्म्स हैं। जबकि 1, 2 और 1 ये डिफरेंट टर्म्स के कोएफिशिएंट्स हैं। तो आप समझ गए होंगे कि टर्म्स क्या है। टर्म्स है सबकी सब वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट्स हैं उन वेरिएबल्स के आगे लगे हुए कांस्टेंट्स। तो आपको टर्म्स और कोएफिशिएंट्स समझ में आने चाहिए। एक और बात ध्यान रखने की है कि मोस्ट कॉमन, अगेन कोई ये रूल नहीं है, पर मोस्ट कॉमन वेरिएबल्स को लिखा जाता है x, y और z की फॉर्म में, जबकि जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको लिखा जाता है a, b और c की फॉर्म में। अगेन मैं आपको बताना चाहता हूं ये कोई मैथमेटिकल रूल नहीं है, ये एक कॉमन प्रैक्टिस है जो कि मैथमेटिशियंस, रिसर्चर्स और स्कॉलर्स यूज करते हैं और ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस बन गई है। तो मेरा सजेशन भी आपको यही है कि कभी भी आप कोई अलजेब्रिक या पॉलिनोमियल इक्वेशन में डील कर रहे हैं तो ये रूल फॉलो कीजिए, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड रूल है। वेरिएबल्स x, y, z एटसेट्रा लिखे जा सकते हैं और उनके कोएफिशिएंट्स a, b, c एटसेट्रा लिखे जा सकते हैं। अब किसी भी पॉलिनोमियल को इस तरह से लिख सकते हैं p ऑफ x या फिर q ऑफ x या फिर r ऑफ x। इसका मतलब है कि उस पॉलिनोमियल का वेरिएबल है x। अगर मैं इस r ऑफ x को लिखूं r ऑफ u, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 3u प्लस 3
एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसका की वेरिएबल है u, तो इसलिए इसको मैं r ऑफ u लिखता हूं। अगर मैं इसको लिखता हूं q ऑफ z, तो इसका मतलब उसका जो पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो है z। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक पोलिनोमियल को या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका या समराइज करने का तरीका इस तरह से बन सकता है। नेक्स्ट हम समझते हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है? अगर कोई भी आपको पोलिनोमियल दे रखा है तो उसमें जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट पावर है वो है डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल। तो इसके अंदर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है 2, इसके अंदर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है 3, इसके अंदर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है n, और इसके अंदर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है 0। नॉर्मली जो कांस्टेंट होता है उसकी हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल को लिखते हैं नॉट डिफाइंड। ध्यान रखिए ये एक एक्सेप्शनल चीज है, और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 का क्या है, तो आप 0 ना लिख करके उसको लिखिए नॉट डिफाइंड। ये आपको एक याद रखने वाली बात है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको याद रहना चाहिए कि डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट इज नॉट डिफाइंड। अब क्योंकि हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल समझ चुके हैं तो हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी की डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है 1, उसको हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल या फिर लीनियर इक्वेशन। और एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी की डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है 2, उसको हम कहते हैं या तो बाइनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन है तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन पोलिनोमियल की फॉर्म में इसको हम कह सकते हैं बाइनोमियल। अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है 3, तो उसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल, या फिर उस इक्वेशन को हम कहेंगे क्यूबिक इक्वेशन। ध्यान रखिए कि लीनियर इक्वेशन, इसको भी इक्वेशन ही कहेंगे। वह इक्वेशन को EQN लिख रहा हूं शॉर्ट में, लेकिन इसका मतलब है इक्वेशन। तो यानी कि पोलिनोमियल्स जो है उनको हम इन 3 मेजर थिंग में डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान रखिए इसके बाद भी पोलिनोमियल हो सकते हैं जिनकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल x⁴ या उससे ज्यादा हो, लेकिन मैं उनको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अपने कोर्स करिकुलम में आप मेजरली लीनियर, बाइनोमियल या फिर क्यूबिक या ट्राइनोमियल इक्वेशंस ही देखेंगे। बाकी r⁴ के बाद जो इक्वेशंस होती हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल्स होती हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए आपको ऐसे पोलिनोमियल स्टडी करने हैं जिनकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 हो, 2 हो, 3 हो, यानी कि 1 मींस लीनियर इक्वेशन, 2 मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 3 मींस क्यूबिक इक्वेशन। इसके बाद जितने भी पोलिनोमियल्स आएंगे वो सब के सब पोलिनोमियल्स कहे जाएंगे, उनके कोई स्टैंडर्डाइज्ड या फिर स्पेसिफिक नाम नहीं है। तो होप आपको पोलिनोमियल्स के बेसिक समझ में आ गए होंगे। आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में एक सॉल्व क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक है। उसके अंदर उसने ये कुछ आपको इक्वेशंस दी हुई हैं, कुछ लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर पोलिनोमियल्स टाइप इक्वेशंस हैं, और वो पूछ रहा है उनका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है। तो मैं देखता हूं वो इक्वेशंस क्या है। तो आपके एनसीईआरटी बुक में ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, x⁵ - x⁴ + 3 और ये। इसके अंदर आपको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल निकालना है। तो पहले वाले में क्योंकि 5 सबसे बड़ी पावर है इसलिए हम इसको लिख देंगे 5 इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको उसने पूरे के पूरे पोलिनोमियल्स को ट्विस्ट करके दे दिया है, यानी कि अरेंजमेंट उसका गड़बड़ा दिया है। आप यहां पे देखेंगे कि 2 - 2y - 5 - y³ + 2y⁸8। नॉर्मली जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको हम पहले लिखते हैं, इसने उसको अरेंज करने में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है वो हमेशा हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल रहेगा, यानी कि y⁸8। तो इसका आंसर होगा 8। और नेक्स्ट है 2, क्योंकि इसके अंदर ये है x⁻0, और मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। तो होप आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। जैसे कि मैंने कहा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था,
और हम यहां पे लेते हैं आज एक पॉज। आज हमने समझा बेसिक्स ऑफ पोलिनोमियल्स और आई एम श्योर कि आपको ये बेसिक्स ऑफ पोलिनोमियल बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इसके अलावा आपके लिए होमवर्क है जिसमें कि आपको एक एक्सरसाइज करनी है और ये एक्सरसाइज है 3 फॉर्मूला जो कि आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, पर आपको ये अच्छे से मेमोराइज होने चाहिए। पहला फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों के अंदर बहुत ही सिमिलर से फॉर्मूला है। इसमें आपको पहले a का स्क्वायर करना है, b का स्क्वायर करना है, फिर 2 को a और b से मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलर वे में इसको आपको a का स्क्वायर करना है, b का स्क्वायर करना है, फिर इस 2 को a और b से मल्टीप्लाई कर देना है और बीच में माइनस साइन लगा देना है। ये याद करने का तरीका है। और तीसरा फॉर्मूला है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल माना जाता है, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और ये आपके सिर्फ अलजेब्रा में ही काम नहीं आता, ये आपके कई जगह मैथमेटिक्स या फिर आपके अरिथमेटिक में भी काम आता है। तो इसलिए ये फॉर्मूला आपको हर हाल में पता होना चाहिए। इनफैक्ट सारे के सारे फॉर्मूला पता होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये पता है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको इस साइड से इस साइड ही पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज व्हाट, आपको इमीडिएटली बोलना चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या फिर मैं उसका उल्टा पूछूं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट, आपको इमीडिएटली बोलना चाहिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये फॉर्मूले आपको विजुअलाइज होने चाहिए, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा। तो इन फॉर्मूलों को याद करने का मतलब है सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, फॉर्मूला आपको इम्बाइब करने हैं, विजुअलाइज करने हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि ये 3 फॉर्मूला आपको याद करने हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि हम करेंगे वेडनेसडे को, तब तक। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है। और सिर्फ यही तो 3 फॉर्मूला नहीं है, इसके बाद आपको क्यूबिक के फॉर्मूला भी हैं, 3 वेरिएबल स्क्वायर के फॉर्मूला भी हैं और कुछ और फॉर्मूलाज भी हम करेंगे। लेकिन पहले आज के दिन एक्सरसाइज में आपको ये 3 फॉर्मूला याद करने हैं अगर आप पोलिनोमियल्स और अलजेब्रा को मास्टर करना चाहते हैं। तो आज हम पॉज लेते हैं यहां पर। हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेडनेसडे को।